भाग देना। अर्थ होता है भाग देना। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा A:B, A अनुपात B, इसे A:2 भी पढ़ते हैं और इसे अनुपात भी पढ़ते हैं और इसे संबंध भी पढ़ते हैं। ये समझे भी। तो आप इसी जैसे मान लीजिए A:B है और यहाँ पर 3:5 है, इसका मतलब A/B भी लिख सकते हैं और 3/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A का मान 3 है और B का मान 5 है। यहाँ पर भी A का मान 3, B का मान 5 है। अब इस एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से कंसेप्ट के आपके कभी-कभी एग्जाम्स में, छोटे-छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि ये दे देगा कि x/y = 7:8, तो दे देगा आपको x + y का होल स्क्वायर अपॉन x - y का होल स्क्वायर या y - x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7 है, y की वैल्यू 8 है, तो आपने यहाँ पर 7 + 8 लिख दिया और नीचे कितना लिख देंगे 8 - ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया। इट मींस की रिजल्ट फाइनल क्या है 225। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ें जी, साथ में धीरे-धीरे नोट करते रहेंगे, बाकी सब कुछ स्लाइड पर आएगा, स्लाइड में जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, इसमें आपको क्वेश्चंस एक यूपीएससी में ये पूछता है, कोई भी सीसेट वगैरह के एग्जाम से होते हैं चाहे कहीं भी, तो एक आपको कंसेप्ट 1 जानना जरूरी है। एग्जाम में रहे ये साथ में लिखते चलेंगे AB = 2, 3 और BC = 4, 5, 4:5, तो A/B/C बराबर क्या होगा, का मान क्या होगा। तो सिर्फ एक यूनिवर्सल मेथड आप लोग सीखेंगे जो कि हमेशा काम करेगा, और इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए चैप्टर भी है और एक मेथड भी है, रेशियो बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा AB = 2, 3 दिया है, BC = 4, 5 दिया है। जो भी आपके पास पहले का कंसेप्ट है वो ठीक है, बेहतर है, लेकिन एक हम लोग यूनिवर्सल कंसेप्ट सीखते हैं। इसे देखिए A, B और C का मान निकालना है, ABC का मान निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे AB बराबर कितना दिया है 2:3, तो ठीक इसके नीचे 2:3 लिखेंगे। समझिए जो लोग जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा देख लेंगे, कुछ नया मिल सकता है। और C के बीच में खाली ये छोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं B और C का मान दिया है, B C का मान दिया कितना 4 और 5, तो इसके नीचे लिखेंगे, A के नीचे छोड़ दिया। ध्यान देंगे कैसे लिखा है, A B का मान है AB के नीचे लिख दिया, C BC का मान है तो BC के नीचे लिख दिया, जो गैप है उसको छोड़ दिया। और गैपिंग को क्या करेंगे, पड़ोसी अंकों से भरेंगे। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तो ये अपने ग्रुप से लेकर पड़ोसी अंकों से भरेंगे, इसको 3 से भरेंगे। इसका पड़ोसी अंक कौन सा है 4, और ऊपर से नीचे तक पूरा कर देंगे। 2 में 4 से पूरा किया 8 और ये 12 और ये 15, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये छोटा कर सकते हैं तो छोटा करेंगे, छोटा करने का मतलब किसी एक नंबर से करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो 8, 12 और 15 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको चेक करना चाहते हैं आप, देखिए A B बराबर कितना था 2, 3 था, तो यदि A और B का मान लेते हैं, क्योंकि ये मान A का है, ये मान B का है, ये A का है, ये B का मान है, ये C का मान है, तो A B बराबर 8, 12, 8, 12 4 से कटेगा कितना आएगा 2, 3 है। यदि हम देखते हैं BC का मान 12 और 15 है, तो BC का मान 3 से कटेगा, 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस कि ये सही है हम लोग। अब इसी पर एक क्वेश्चन आप करके बताइए, एक क्वेश्चन में देना, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बात नहीं, यदि नोट नहीं किए होंगे तो साथ में नोट करते चलें, नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, स्लाइड लास्ट में क्या करेंगे स्लाइड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये A:B C। अब देखिए 2 को समझाया था, 3 वाले को दे देते हैं, कोई में दिक्कत नहीं है, 2, 3 चाहे चलिए अभी 2 वाला ही है।
ए बी बराबर 1:2, बी सी बराबर 3:4, सी डी बराबर 4:5, सी डी बराबर 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा का मान क्या है। तो पहले आराम से करें, सिर्फ उसी मेथड से, और फास्ट करिएगा और बताइए। छः आठ 10 और आगे 3 6 8 10 3 6 8 10 3 6 8 10 जो उत्तर नहीं है ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ देखते हैं ए बी सी डी का मान निकालना है। तो पहले दिया है ए बी लिख देंगे 1:2। अब आगे गैप है तो गैप किससे भरी गई है, इसके पड़ोसी से 2 और 2 से भर दी। इसमें आपने देखा बी और सी, बी सी के नीचे देखा 3 और 4, इसके आगे गैप है तो 4 से भरेंगे, इसके पहले गैप है 3 से भरेंगे। फिर अगला क्या है सी डी का मान कितना है 4 और 5, और इसके पहले सब गैप किससे भरेंगे 4 से भरेंगे, पड़ोसी के पड़ोसी का 4। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर से हम गुणा करेंगे, तो ऊपर से गुणा करेंगे 1 3 4 कितना है 12, यहाँ पर 24, यहाँ पर 32, और ये कितना है 40 होना है। अब इसे देखिए छोटा रूप करेंगे, इसे काटेंगे, ये सब डिवाइड हो जा रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर से डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है। 3:6:8:10 ये आ गया, ठीक है। और ये आंसर आपका बिल्कुल ये राइट है, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे एक छोटा चीज और समझने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपने देखा गुणा किया फिर 4 से काटा, तो हम पहले भी 4 से काट सकते हैं। और इसमें देखा एक 4 यहाँ पर है, इसमें भी एक 4 है, इसमें से भी एक 4 कोई निकालेंगे, दो में से एक ही निकालेंगे, इसमें से भी कोई एक 4 निकालेंगे, यानी इसको हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे। तो देखिए 1 से 3 से गुणा किया, सीधे कितना आ जाएगा 3, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 5 से 10। तो सीधा सीधा भी किसी में से कुछ निकल रहा है सब में से, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। बात समझ में? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इस पर और है, थोड़ा फास्ट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 4 5, नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। और अगला कर लेंगे सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 2 3 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ए अनुपात डी का मान क्या करें, मान क्या करें। फिर ये भी पूछ सकता है कि बी और डी का मान क्या करें, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप सिर्फ उसी कंसेप्ट को करेंगे जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसको कर सकते हैं। ए बी सी डी, तो पहले ए बी सी डी लिखेंगे, कितना है 3 10 पहले का है नहीं, पहले का 3 10 आ रहा है जी, और आगे 4 सर नहीं बी वाला को बोल दिया मैंने, और उसका है सर 6 8 10 एक 6 8 10 15 20 है सर। 10 15 20 भी आ रहा है। ई का सर, अच्छा ई का 20
इसमें डी तक पूछा था तो डी तक बताते हैं, ठीक है। ये पूछेगा तो डी तक बताएंगे। इसमें ए और डी का मान पूछा है, तो ए और डी का 6 और 20, 6 और 20 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 10, और इसे बी और डी है, तो बी का मान कितना है? 8 और 15, डी का मान 15। सॉरी, इसमें ए और डी था ना, ए का मान कितना था और डी का ये 3 से कटेगा तो 2 और 5। इसमें बी और डी है यानी 8 और 15 किसी से कटेगा? नो सर। नहीं, यानी कि पहला यदि सही आ जा रहा है तो सब सही होगा। पहला सबको समझ में आ रहा है? नहीं, एक बार और बताते हैं, ठीक है। पहला ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना था ए बी सी डी ई, पर में गलती नहीं करना है। पहला है ए बी सी, यहाँ से करेंगे, कितना है? 3 4 5, आगे खाली है ना, आगे इसी पड़ोसी अंकों से भरेंगे, कितने से भरेंगे? 5 से और 5 से। ये बात समझ में आ रहा है? जहां खाली रहेगा पड़ोसी से लेते हैं, जरूरत पड़ता है तो पड़ोसी से लेते हैं। अब यहाँ पर सी डी ई है, तो सी का मान यहाँ से लेंगे 2, ये 5, 2 3 और 4। अब इसके पहले क्या भरेंगे? 2 2 भरेंगे, 2 2 भरेंगे। हमने कहा था कि यदि सब में से कुछ कटने लायक है तो काट देंगे। जो 2 2 देख रहे हैं इसमें से है, यहाँ भी 2 निकल सकता है, लेकिन इसमें 2 नहीं निकल सकता, तो नहीं काट सकते। तो फिर सीधा आ जाएगा 6 8 10 15 और 20। ये देखिए आंसर आया। बस समझ में गए? ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 2। आगे बढ़ें। कंसेप्ट नंबर 2, एक कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे देता है, दे देगा कि यदि A:B 1:2 तथा B:C या B:C 2:3, तो ₹3600 में A, B और C का अलग अलग हिस्सा क्या है? शेयर का हिस्सा क्या है? Find the share of A, B, C in ₹3600 if A:B equal to 1:2 and B:C equal to 2:3। ये दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है आपको। पहले क्या करना है? ABC का मान निकालना है। ABC का ABC का मान निकालेंगे, A:B:C का मान निकालेंगे, तो कितना आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ABC का मान कितना आ रहा है? 2 4 1 2 3 1 2 3 आया। कितना आ रहा है? 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, एक और कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ये ABC है ना, तो पहला ग्रुप AB से था और दूसरा ग्रुप BC से था। जब इस तरह की समस्या है कि ये पहला B से समाप्त हो रहा है और दूसरा B से शुरू हो रहा है, और इसका मान दिया हुआ था 1 2 और इसका दिया है 2 3, यानी जो यहाँ B था वही B यहाँ गया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप लगातार लिख सकते हैं 1 2 3। बस समझ में? जब सेम रहेगा तो आप लगातार लिख सकते हैं, ये भर कर निकालने की जरूरत नहीं, कभी भी लगातार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा x:y = 7:8, फिर दिया y:z = 8:10, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x y z बराबर, देखिए ये z से खत्म हुआ, z से शुरू हुआ, दोनों का मान 8 ही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 8 और 10, क्योंकि जब ग्रुप जिससे समाप्त हो रहा है उससे शुरू हो रहा है और दोनों मान सेम है, दोनों में b का मान x y का मान सेम है, तो यहाँ पर लगातार लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि इस तरह का नहीं करते हैं तो फिर आप इस तरह भी करेंगे तो आ जाएगा। इसमें देखिए ABC, AB का मान कितना है? 1 2, कितना भरेगा यहाँ पर? 2। BC का मान कितना है? 2 3, यहाँ पर कितना भरेगा? 2। अब हमने बताया था ना कि पहले को भी देखिए 2 है, इसको हटा देंगे,
दूसरे में भी एक 2 हटा देंगे, तीसरे में से भी एक 2 हटा देंगे। नहीं हटाएंगे तो पूरा करके काटना पड़ेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यदि नहीं हटाया तो देखिए 1 पूरे 2 बराबर कितना होगा, 2, 2 दूनी 4 हो जाता और यहाँ पर 6 हो जाता। फिर 2 से घटाते हैं, यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, 2 से 3 आ जाता। 1 2 1। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि शेयर निकालना था किसका, 36वां में। तो देखिए जो भी शेयर निकालना होता है, हिस्सा निकालना होता है, तो हिस्सा में समझिए तो एकदम बेसिक समझा है। जिसका भी हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है मान लीजिए, तो अनुपात ए का अनुपात मान लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, सभी अनुपात का योग, सभी अनुपात का योग, और पूरे जितने रुपए में निकालना, ये ए का हिस्सा निकालना है। ऐसे बी का निकालना है तो बी का अनुपात। तो आप जरा समझिए कि ए बी सी बराबर आपका आ गया था 1 2 3 आ गया था। कितना आ गया था, 1 2 3। तो ए का हिस्सा क्या हो, ए का हिस्सा क्या हो, ए का मान ऊपर 1 लिखा, ए का मान कितना है 1 है। नीचे क्या है, सभी का सर वहाँ पे सी लिखे हैं, 1 2 और 3, ये 3 का 1 2 3 सभी अनुपातों का योग। 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबका जोड़ना है 6 इंटू कितने रुपए में, 3600, ये कट जाएगा 600, यानी इसका मान आ गया 600। इसी तरह बी का निकालना होगा, तो बी में किसका मान रखेंगे, बी का अनुपात कितना था, 2। नीचे कितना रखेंगे 6 और यहाँ पर 3600, फिर कट जाएगा 600 से 6 गुनी 1200। इसी तरह सी का मान देखेंगे तो 1800 आएगा। बस समझ में आ रही, सी का मान क्या 600 कैसे आया, अच्छा नीचे 6 कैसे लिखे हैं, सभी अनुपातों का योग। ध्यान दीजिएगा 1 + 2 + 3 हो गया, आया नहीं समझ? यहाँ पर ये 6 कहाँ से आया था, 1 2 और 3, क्योंकि ये क्या था, ये बी का था, ये सी का था। इसे आसान तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक बताया। ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 3 अनुपात दिया होगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, तो इसका योग कितना हो गया, 6 हो गया, इसका योग 6 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न के आधार पर कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 6 बराबर यानी 6 इकाई बराबर 36, कितना है 36। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मान लीजिए 6 यूनिट, कोई 6 वस्तु का दाम 36 का है, एक वस्तु का दाम कितना होगा 600 होगा। तो इसका पास एक ही वस्तु था तो इसको 600 रुपया मिलेगा, इसके पास 2 वस्तु था, इसमें 600 से गुणा करेंगे तो इसको कितना मिलेगा 1200। यानी ए का ये था, बी का ये था, सी का, सी को कितना मिलेगा 1800। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक कांसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़े ध्यान दिए। कांसेप्ट नंबर 3 इसे और अच्छे से समझिए, 4 कांसेप्ट पढ़ाएंगे, इसका क्वेश्चन कराएंगे। कांसेप्ट नंबर 3 में देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कह दिया कि 2x 3y और 4z इसको बराबर करना, बराबर, ये बराबर दिया है। तो ऐसा ही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, यदि क्वेश्चन लिख लेंगे 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, ठीक है। अब ये जब निकाल देंगे आप, तो आप x y का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, मान क्या होगा, मान क्या कर सकते हैं कि नहीं? जी सर, 6 4 3 6 4 3 इनका आ गया 6 4 और 3,
ये क्या है 6 4 3, तो क्या इनका सही है? देखा जाए यदि x का मान 6 है, x का मान 6 है तो क्वेश्चन में कह रहा है 2x यानी 2 यानी 2x के बराबर, तो 2x मतलब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x और y 3y का है, y का मान 4 का है, 4 के 12 3 into 4, z का मान 4 का है 4 into 3, ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इनका आंसर क्या है? सही है, आंसर सही है। और आप लोग कर पा रहे हैं नहीं? आसान तरीका सीखेंगे, ठीक है? आप वैसे आसान तरीका सीखेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें से x y z का मान निकालना है, x y z का, तो जिसका मान परसेंटेज तो सुनिएगा, जिसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे इसके अंकों को छोड़ देंगे, इसके अंकों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और बाकी के अंकों को ले लेंगे। व्यवहार में ऐसा ही होता है, अपने पास जो रहता है, जो भी नोट्स अपने पास रहता है उसको पढ़ते नहीं और दूसरे के नोट्स के लिए परेशान रहते हैं, दूसरा अच्छा अपनी वस्तु को नहीं ध्यान देते हैं, अपने विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे के चक्कर में बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में देखे हैं ना आप। हाँ, पहले बच्चे जैसे एग्जाम को देते थे, मान लीजिए OMR सी तो अगले को देखा आपने, आप समझने में भी होगा, अगला यदि सीख किया है, कहीं से रीड कर लिया क्वेश्चन, तो फिर अपना मिटा करके उसी को, अब फिर पता चला उसी का सही था, भी सही था, तो विश्वास करना चाहिए, यानी अपनी वस्तु को छोड़कर बाकी को लेना है। बाकी किसको किसको लेंगे? 3 को और 4, ध्यान दीजिए, इसमें किसको लेंगे? 3 और 4। y में किसको छोड़ देंगे? 3 को छोड़ेंगे, कौन कौन सा लेंगे? 2 और 4, ये बात समझ में आई? z में कौन कौन सा लेंगे? 2 और 3, 2 और 3, बात समझ में आई? अब इसमें कुछ कॉमन रहेगा तो बता देंगे। देख रहे हैं कि 2 सब में दिखाई दे रहा है, 2 तो सब में, तो 2 एक कटेगा, इसमें से भी 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें से भी 4 से 2, ये बात समझ में आ रही है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे तो लिख सकते हैं ना, तो इसको मान लीजिए हम 3 गुणे समझ रहे हैं, 3 गुणे 4 था, तो इसे 3 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, इसे भी मान लीजिए कि 2 गुणे और कितना था यहाँ पर 2 गुणे 4, तो इसे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 गुणे 3 है, 1 2 काट दिया, फिर इसमें से 1 2 काट दिया, इसमें से 1 2 काट दिया, x का मान कितना बना 6 और इसका मान कितना बना 4 और इसका मान 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही, बात समझ में आई? अपने वाले अंक को छोड़ना है, दूसरे वाले अंक को ले लेना है, दूसरे वाले अंक को ले लेना है। इस कंसेप्ट को तुरंत उतार लीजिए और फिर इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, गलत नहीं करना होगा, ठीक है? पेज चेंज करें, क्वेश्चन सुनिए। 4p बराबर 6q r 2s, तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन चलिए जल्दी बताइए, आंसर कौन बताता है पहले? तीन दो क्यों 4 है, 3 ही है, 3 2 4 6, 3 2 4 6, इनका आ गया 3 2, अब मैं गया कोई जरूरी नहीं कि इनका सही होगा, आपको बताना चाहिए। 3 2 4 6 सही है, सही है ना? ये उतना ही आया, उतना ही आया, इसका तो सही है। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई नहीं बैठा जिसे ना समझ में आ रहा, मान लिया जाए समझ में आ रहा है, एक बात से मान के ही चलते हैं, है नहीं? मान के ही चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? जल्दी जल्दी बताइए।
इकट्ठे रिवीजन करेंगे, सारा सीख करके ना आप इकट्ठे रिवीजन करेंगे। देखिए पी के लिए क्या क्या रखेंगे, पी का अपना मान नहीं रखेंगे, पी का अपना मान नहीं रखेंगे, पी का अपना मान क्या है 4। कौन कौन सा लेंगे 6 3 और 2, तो 6 3 और 2। क्यू के लिए क्या रखेंगे, क्यू का 6 हटा देंगे 4 3 2। आर के लिए क्या रखेंगे 4 6 2। एस के लिए क्या रखेंगे 4 6 4 6 3, यानी अपना छोड़ देना है, सबका अपना छोड़ देना है। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, 3 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 3 इसमें है कि नहीं, 3 इसमें है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे। और देखते हैं, देखिए 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और 6 दूनी 12 4 यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए एक 4 यहाँ से हटा दिया, समझिए काटना है। अब जो लोग नहीं काट पाएंगे ऐसे पूरा करिएगा, फिर काटिएगा। तो ये 4 यहाँ से काट दिए, ठीक है, और 4 यहाँ से बनाए 2 और 2 इसमें से निकाले, बचा कितना 3। तो इसमें बच गया आपका 3 और इसमें बच गया 2 और इसमें बच गया आपका 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना बचा 6। ये आपका रेशियो हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि यदि 4p बराबर 6q बराबर 3r बराबर 2s, तो p q r का बीजीय अनुपात क्या है? समझ में आ गया? अब ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। एक और क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं फास्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है? सेम एक क्वेश्चन करते हैं। 7m 3m 14o। यहाँ पर कोई जो है उसको थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन वो तो 0 की तरफ आएगा। चलिए ये ओ समझिएगा, क्यों कर ऐसे कर देते हैं, अलग कर। और इसके बाद 21p ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो m अनुपात वाला क्वेश्चन बताना है, n अनुपात o बराबर क्या है, दूसरा बताना है m अनुपात o अनुपात p बराबर क्या है, तीसरा बताना है m n o और p बराबर क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन का है सीसेट में, इस तरह का दिएगा कंसेप्ट और उसी को क्वेश्चन करने होता है। डायरेक्ट नहीं देगा, ये सब एक मेथड होता है, यूपीएससी मेथड की तरह अप्लाई करने की बात करता है। तो रेशियो पढ़ लेंगे तो रेशियो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सर आ गया। हो गया? आप लास्ट में सी वाले बताएं। 6 1 3 2 6 1 3 2 2। चलिए अभी हम इधर चेक कर लेते हैं, थोड़ी पर चेक कर लेते हैं। ये हो गया 42, गलत हो गया आपका, और वन इसका मान किए हैं 3 आ जाएगा, 42 बराबर 3 पर आएगी, गलत है सर। हैं?
गलत है सर। अभी चेक करते हैं। और आप लोग बराबर तो आना चाहिए यहाँ आने के बाद। जैसे मान लीजिए 6 7 6 42 हो गए। n का मान आपने 1 बताया है। 3 पूरे 1 यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है और नहीं। चलिए देखिए एक बार, देखिए एक बार पूरा कर देखिए। पहले हम c निकालते हैं, पहले c निकालते हैं। m के लिए क्या करेंगे? m के लिए क्या करेंगे? हमें क्या बताया? अपना छोड़ देना है, अपना छोड़ देना है। 7 छोड़ दिया, 6 14 3 9 है। तो फिर क्या लिखेंगे? 3 14 और 21। 3 14 और 21। तो इसमें लिखेंगे 3 पूरे 14 पूरे 21। कितना रखेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? n में 3 का मान छोड़ देंगे, 7 रखेंगे। ये 7 के बाद 14 के बाद 21। ये बात समझ में आ रही? o के लिए क्या रखेंगे? o वाला छोड़ देंगे। o का मान 14 है, तो 7 3 और 21। 7 पूरे 3 पूरे 21। p के लिए क्या रखेंगे? अब देखिए 21 को छोड़ देंगे, p के साथ जो है उसको छोड़ देंगे। तो 7 3 और 14। 7 थोड़ा सा गलत हो गया था, 14 हो गया। देखते हैं कुछ करने लायक हो। 21 कर लिया। पहले देखिए 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, इसमें नहीं है। सर 21 सब में है, 21 21 सब में है। 21 सब में है। 21 काट लास्ट में नहीं सर। 7 into 3। 21 इसमें, हाँ कोई बात नहीं, 7 से भी काट सकते हैं। पहले 21 काट दें, ठीक है। चलिए बड़ा पहले काटेंगे तो 21 इसमें काट दिया, 21 इसमें भी काट दिया, 21 इसमें भी काट दिया और 21 इसमें भी काट दिया। 7 3 21 हो गया कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब 14 देखते हैं, 14 नहीं कटने वाला सर 7 से डिवाइड होगा। 7 से कटेगा। तो 7 से देखिए ये काटा 7 से, तो 2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ एक 7 कट गया, यहाँ एक 7 कट गया, इसमें 7 से कटेगा कितना बचा? 2 बच गया। और कुछ कटने वाला है? अब नहीं कटेगा सर। अब किसी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 आ गया, 6। और यहाँ पर कितना आ गया? 14। 14। 1 कैसे बताया था? सर यही गलती हुआ था। गलती हुआ। और यहाँ पर 3 आ गया और आगे कौन सा आ गया? ये हो गया। देखिए जब भी इस तरह का मान आए, जब भी मान आए, आंसर को यदि चेक करना है तो आप कुछ न करिएगा, इससे मान रख लीजिए बराबर आना चाहिए। सब में कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 में रख के देख लीजिएगा। जैसे देखिए हम चेक कर रहे हैं, आंसर को टेस्ट कर रहे हैं। 7 into m का मान कितना था? 6 और ये 3 into 14 है। अब आगे देखिए 7 42 42 हो। आगे भी चेक करना चाहते हैं तो ये 3 है, o का मान 3, तो 14 into 3 ये भी 42 हो गया। फिर इसके बाद 2 है, p का मान 21 0 2 42 42 है नहीं? सब 42 है, सब 42 है। सबका मान तभी तो बराबर होता है, सबका मान इतनी आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े जाए, दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन है इस पर। चलिए एक और क्वेश्चन है, पेज चेंज करें। एक और क्वेश्चन लिखिए 3a 4b 5c 6d और 2e। तो आप सिर्फ और सिर्फ a b c d और e का मान निकाल दीजिए जल्दी करिए। अच्छे से लोग नहीं कर पाते हैं, बुक्स में समझ ही नहीं आएगा। कभी आगे भी देखिए 2-3 मेथड पढ़ेंगे, जीवन में कभी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे ये सारा कंसेप्ट समझ गए।
गया? हो गया सर। 20 15 12 10 30। इसका मान 20 आया, 15 15 12 12 10 30। 10 30। हम किसी दो को लेकर अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम 10 और 30 को लिया तो 60 और 60 हो गया। फिर इस दो को भी लेकर चेक करना है तो देखिए 60 और 12 का 60 सही है, यानी सबका मान 60 आना चाहिए। फिर ये 15 चौका 60, ठीक क्लियर? हाँ वैसे कर सकते हैं, इससे लंबा है, बात नहीं है। एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। हाँ घटा देना है, एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं। अब एलसीएम निकाल करने का क्या होगा? यदि दूसरा मेथड है इसका, एक तो ये मेथड बिल्कुल इजी है, एक एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? इन सबका एलसीएम लेंगे, किसका किसका? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 2 का, इन सबका एलसीएम कितना है? 60। 60 है। अब देखिए 60 आ गया, एलसीएम ले लिया 60, बात वही है। और इसके बाद में क्या करेंगे? इसको छोड़ दे रहे हैं, इससे भाग देंगे। अब पहले वाले का इसमें 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये 20 किसका मान हो जाएगा? ए का मान। इसी तरह 60 में इससे भाग दिया 4 से, तो ये किसका मान हो जाएगा? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आसान वही है, क्योंकि एलसीएम अभी तो यहाँ का एलसीएम निकल जा रहा था, और नंबर देते 17 × 19, 17 19 21 इस तरह का एलसीएम निकालते रहते हैं। हाँ वरना ऐसे ही, तो ऐसे डायरेक्ट हटाने वाला सही है। इसलिए ये अभी इजी लग रहा है कि इसका आराम से 60 आ जा रहा है। जरा सोचिए कि हम इस तरह आपको दे देते हैं, समझिए पहले दे देते हैं कि 17A बराबर 19B बराबर 23C, सोचिए बराबर 27 या 29D। अब निकाल दिया, प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता? टफ हो जाता है। इसलिए मेथड बताया। यूपीएससी क्या करता है? कहता है बेसिक चीजें समझ कर आइए और आपसे हम थोड़ा सा मोटिवेट करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये एलसीएम समझे नहीं तो फिर ऐसे देगा प्रॉब्लम हो जाएगा। बस समझ में नहीं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर, अब जरा बताइए, मान लीजिए कि 2/3x 3/4y और 1/5 z है। ये क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन इस तरह गया तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझ के चलना है क्या होगा। सर 9 8 30। 9 8 30। इनका 9 आ रहा है, 8 आ रहा है और 30 13 आ रहा है, नहीं 30 30 30। 30। ठीक है, इनका जो है सही है। ध्यान दीजिएगा, इसका मेथड जो लोग जान रहे होंगे ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो इसका मेथड समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे ना कि जितने भी सभी हर है, हरों का एक आसान तरीका एलसीएम लेंगे। हरों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। हर कौन कौन सा है? 3 4 5। 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 60 है। एलसीएम कितना आ गया? 60। और इस 60 से सब में गुणा कर देना है। इसमें इसे 2/3 में 60 से क्या करना है? गुणा कर देना है, 60 से गुणा कर देना है। और यहाँ पर x, फिर यहाँ पर 3/4 है, इसमें क्या किसे गुणा करना है? 60 से, ठीक है। और फिर 1/5 है, तो इसमें क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40, यहाँ पर देख रहे हैं 45,
और यहाँ पर 12, यानी 12z बराबर आपका कितना आ जाएगा? ये 40 45 12 40x बराबर 45y बराबर 12z। ये 12 तो फिर उसी मेथड से करेंगे। बात तो भूख करा रही नहीं आती। फिर क्या करेंगे? x का मान लिखना होगा तो 40 नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? 45 और 12 का लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो फिर लंबा पहले वाले जस्ट इसके पहले वाला प्रोसेस हो पाएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है? ये एलसीएम वाला बुक्स में दिया जाता है, ये आगे जाकर का फंसाता है। ये मेथड उनके लिए काम करता है जहां पर ये दिया हो। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट 2/3x अनुपात यहाँ बराबर दिया है 3/4 y अनुपात 1/5 z। तो x y z बराबर क्या होगा? देखो दोनों क्वेश्चन का अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी अंतर है। जब उस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब एलसीएम से करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को एलसीएम से कर लेंगे, फिर आप मेथड थर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद फिर मेथड थर्ड जो है, जो कंसेप्ट आप थर्ड पढ़ रहे थे जस्ट पीछे वाला, उसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? अभी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा दूसरे पेज में बोलिएगा। देखिए आसान तरीका क्या 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 क्वेश्चन था? 2x 2/3x इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आसान तरीके से करने के लिए क्या करेंगे? ये ऊपर वाला है, ये क्या है? नीचे वाला है, ये नीचे वाला है। जरा सोचिए कि हम सिर्फ 2 को लेकर के दिखा रहे हैं, तो 2 मान लीजिए, समझिएगा 2 है और इसके बाद में ये x, फिर 2 को कर दीजिए। समझिए कंसेप्ट, यदि भूल जाते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा चीज पूरा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पूरा किया ना 8x और यहाँ पर 9y, x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? 9 और 8 हो सकता है, 9 और 8 हो सकता है। यानी कि हम यहाँ पर मान क्या लिख सकते हैं? अभी बताया ना x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा? 9 पर 8 आ गया कि यहाँ पे? अब जरा बताइए, हम इसमें 2 को लेते हैं, इसको यही लेते हैं 3y/4। समझिए, पर समझाने की बात करें तब हम समझाएंगे टीका को। यहाँ पर 5 हम z से पूरा करेंगे तो इतना ही होगा। z को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाए, और ये 5 इसमें पूरा करेंगे कितना होगा? 15y और 4z, और y/z बराबर कितना हो जाएगा? 4/15। यानी y अनुपात z का मान कितना हो जाएगा? 4/15। अब ये 2 आपका आ गया। चलो बताइए, कंसेप्ट 1 में आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन ये इस तरह दिया हो x y बराबर 9/8, y अनुपात z बराबर 4/y अनुपात z बराबर 4/15। तो x y z का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। भरने वाले पर जैसे आपको बता रहे हैं 9 और 8 लिख दिया, यहाँ क्या भरेंगे? 8 भरेंगे। यहाँ y z है 4/15, पहला जो कंसेप्ट बताया था, यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। जो लोग बाद में आए थे उनके लिए भी काम कर जाएगा। अब देखिए, इसमें से चाहे तो पूरा कर सकते हैं या 4 निकाल सकते हैं सब में से। तो 4 इसमें से निकल गए, 4 इसमें से, इसी में 4 है कि नहीं? कितना बचा? 2। तो बचा यहाँ पर 9 8 और 30। और किसी से कटेगा नहीं, तो 9 8 30 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 8 30 होना चाहिए। अब जरा ध्यान देखते हैं कि 9 8 30 लगने पर ये बराबर हो रहा है कि नहीं। पहले हम चेक करके बताते हैं। यदि इसमें 9 का मान रखेंगे, इसमें 9 रखेंगे, कितना मान इसका आएगा? 2/3 × 9 रखेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। यानी इसका मान कितना आ गया? 6। इसमें y का मान 8 रखेंगे तो भी 6 आएगा। 6 आएगा। इसमें z का मान 30 रखते हैं तो भी 6 आएगा। जी। इट मींस कि आंसर सही है। अब जरा सोचिए कि हम डायरेक्ट यहाँ से इस पर पहुँचने के लिए क्या करेंगे? इतना लेंदी करने की क्या जरूरत है? क्या दिमाग लगा सकते हैं?
ठीक है, एक मेथड के लिए बुक वाली मेथड हो गई ऐसे, तो हम डायरेक्ट उस पर कैसे पहुंच सकते हैं? जरा सोचिए कि इसमें से कोई ऐसा मेथड है जो 9 और 8 30 के रूप में आ जाए। कुछ करते हैं, ठीक है, यदि x का सर एक्स वाई जेड का मान क्या करें, एक्स वाई जेड का x y, जेड यदि इसमें लेना हो x का मान निकालना, समझिए पहले x y z का मान हम पहले देखते हैं कि x का मान लीजिए कि इसका ऊपर वाला 2 है, इसका नीचे 3 है, कोई एक मान लीजिए छोड़ते हैं, इसका मान लीजिए ऊपर वाला हम 2 छोड़ते हैं, तो नीचे कितना आएगा? 20 आएगा। नीचे कितना आएगा? 20 आएगा। लेकिन इसको छोड़ते हैं और 20, इसे मान लीजिए इसको हम छोड़ते हैं, समझिए पहले बात, और इनका नीचे का लेते हैं, इनका भी नीचे का लेते हैं, तो इसका मतलब 60 90 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, यानी 9 नहीं आ रहा। अब हम क्या बात करते हैं, यदि इसका नीचे वाला छोड़ देते हैं और इसका ऊपर का लेते हैं, बाकी सबके नीचे का लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8 पर 40। ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इस तरह का मेथड डेवलप हो पा रहा है कि नहीं? आप जरा सोचिए, इसमें का क्या छोड़े हम और इसका क्या है कि बराबर हो जाए, यानी इसमें से किसी एक को छोड़ना है और जस्ट इसका अपोजिट। ऊपर वाला में छोड़िए, नीचे हाँ नीचे वाले के लीजिए और ऊपर वाला उसको बोलिए। गुड, ये देखिए अब दिमाग लगाइएगा, इसे ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाला इसका नीचे, अपना ऊपर का मतलब अपनी अच्छी चीजें, ऊपर मतलब अच्छी चीजें, तो अच्छी चीजों को क्या करता है? ध्यान नहीं देता है, और अपने नीचे वाली चीजों से दूसरे के अच्छी वाली चीजों से तुलना करता है, अपने खराब चीजों को दूसरे के अच्छी चीजों से तुलना करता है, व्यवहार नहीं होता है। तो इसका नीचे वाला और बाकी सबका ऊपर, दिमाग लगाएगा, मेथड भी यही है। तो x के लिए क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नहीं बताते रहे, x y z लिखना। तो x के लिए इनका नीचे जिनका निकालना हो, तो x का हर किसका? x का हर लिखेंगे और बाकी सबका अंश लिखेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है? ये मेथड हो गया। क्या मेथड हो गया? ये मेथड हो गया। तो अब जरा हम यहाँ पर x y z निकाल रहे हैं, तो समझिए इसका क्या लेना है? मुझे ऊपर का नहीं लेना है, इसका लेना है नीचे का, अपना नीचे का बाकी का अच्छा चीज, अपना खराब चीजें बाकी का अच्छा चीज। जरा सोचिए कि कहीं कुछ चीजें सबमिट करना है, जैसे मान लीजिए बर्तन ही इकट्ठा करना, तो आप क्या करेंगे? अपने घर में खराब बर्तन हो वहां ले जमा करेंगे और दूसरे से बर्तन बार बार देखेंगे अच्छा दिया है नहीं। जैसे हमने कहा कि सबको अपने अपने घर से गिलास लाएंगे, ठीक है, और एक उसमें किसी को मान लीजिए कि हमने बता दिया कि इनके पास ही रहे, तो वो अपना सबसे खराब गिलास लाएंगे और दूसरे का क्या करेंगे? सोचेंगे अच्छा है। तो इट मींस ये हुआ कि अपनी ऊपर वाली चीजों को छोड़ना है। x के लिए क्या लिखेंगे? 3, और फिर कौन सा 3? ये 3, और फिर कौन सा? 1। बात समझ में आ रही है? और अब बताइए y के लिए क्या क्या लिखेंगे? ऊपर तक लेंगे कि नहीं? ऊपर वाला नहीं लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, इनका नीचे का लेंगे 4, फिर क्या लेंगे? 2 और 1। बात किसी समझ में आ रही नहीं? जेड के लिए बताइए, जेड के लिए कौन सा लेंगे? 1 लेंगे कि नहीं? नहीं लेंगे। इनका क्या लेंगे? इनका नीचे 5 और इन लोग पर ऊपर पर, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया। तो मेथड क्या सीखा इस कंडीशन में? जिसका निकालना होगा उसका हाथ नीचे का और बाकी सबका ऊपर, बाकी सबका। ये क्वेश्चन लिख लीजिए और क्वेश्चन लिखने के बाद नोट करके लिख लीजिए ऐसे प्रश्न में से जिसका निकालना हो उसका हर का मान और बाकी साथियों के अंश का जो इसके साथ में हो क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन देंगे तो आराम से पहले नोट्स बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। जिसका निकालना हो उसका हर का मान
बाकी के अंश का मान से गुणा कर देते हैं, बाकी के अंश के मान से गुणा कर देते हैं। बहुत टफ लेवल का पढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन इतना इजी लेवल का होता है। सर ये वाला जो बताया था इधर सबसे थर्ड वाला सर मैं लेट में तो समझ नहीं पाया ये x ये वाला हां ये कंसेप्ट 1 था। हां मैं लेट में कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है इसकी, वीडियो मिल जाएगा। और ये भी समझ लीजिए x y z और मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह है, कंसेप्ट 1 की क्वेश्चन देखिए, यदि x y बराबर 9:8 हो, y z बराबर कितना हो, तो x y z का मान क्या होगा? x y का मान रख दिया 9:8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें आगे गैप रह गया, यहाँ z का मान पहले में नहीं था ना, तो इसे पड़ोसी से भरते हैं, किसे भरते हैं? पड़ोसी से भरते हैं, पड़ोसी 8 है इसलिए 8 भरते हैं। दूसरा में था yz, तो yz का मान 4 कम और अंदर रख दिया, यहाँ पर गैप लग गया था, तो इसके पड़ोसी से भर दिया 4, समझ गए? और ऊपर से नीचे तक क्या करना है? गुणा करना है, तो गुणा ऐसा करेंगे तो बच्चों का 36 हो जाएगा। देखिए यदि डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 36 होगा और 8 चौका 32 हो गया, और ये कितना हो? 15 है 120 हो गया, लेकिन ये सब 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो फिर आ जाएगा। और हमने क्या किया कि जो यहीं पर 4 से कट रहा था काट दिया। क्लियर हो गया? इस पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, जिसका निकालना है उसका कौन सा लेते हैं? ऊपर का नीचे का? और बाकी ऐसे का समझिए, कभी नहीं भूलेंगे, कहीं कंट्रीब्यूट करना है, कुछ सामान देना हो तो क्या करते हैं? आप सोचते हैं खराब अपना खराब देते हैं और दूसरे का अच्छा ले वहां पर अच्छा, ये मानव स्वभाव होता है। तो अपना खराब तो अपना नीचे वाला मान हर बार, और दूसरे का ऊपर वाला ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन करें, बताइए इसमें 6/7 a बराबर 2/3 b बराबर 1/2 c बराबर 1/7 d। तो a b c d बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है? ए के लिए अपना कौन सा लेना है? नीचे वाला, और बाकी सबका ऊपर वाला। कितना? 14 रेशियो 18 24 84 14 काट करके बता दिया। चलिए बताइए। 7 9 12 42। 7 7 9 12 42 आ रहा है? आपका आ रहा है कि नहीं? 14 बता रहे थे मेरा तो यही है तो काटने के लिए 2 से कट रहा है कि नहीं सर? बस शुरू में बताया था, अनुपात क्या करते हैं? छोटा रूप होता है, अनुपात हमेशा छोटा होता है, जितना काट उसको छोटा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अनुपात के क्वेश्चन में मान लीजिए ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान समझिए, और ऑप्शन दिया हो, यदि आपका आंसर आ गया 1:2, ठीक है, और ऑप्शन दिया हो आपका यहाँ पर 4:8 दिया है, इसका भी मान 1:2 होगा। फिर इसके बाद में 3:6 दिया है, इसका भी मान 1:2 होगा। मान लीजिए कि आपका 12/24 दिया है, इसका भी मान 1:2 होगा, और डी में दिया है 1:2, तो क्या आंसर मानेंगे? सब छोटा वाला। यदि ये ना हो, ये ना हो, समझिए पहले, और डी में दे दिया हो इनमें से कोई नहीं, समझिए इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या आंसर मानेंगे? बी। हाँ, ए मानेंगे कि ये मानेंगे? ए मानेंगे। इनमें से कोई नहीं तब होता है जब इसमें से कोई ना हो, तब तीन आंसर मानेंगे। बात समझ में आई? क्या बताना चाह रहे हैं? छोटा लेंगे, छोटा यदि नहीं है तो उससे ऊपर वाला लेंगे, वो भी नहीं तो उसके ऊपर वाला लेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो बात है ही नहीं, ये सब आंसर है ही 1:2 के बराबर, इसमें से छोटा वाला लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
ये आंसर को चेक करते हैं कि सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा, ए के लिए क्या है, हमने बताया था कि ए के लिए अपना कौन सा लेना है, नीचे वाला, तो अपना ए में 7 ले लेंगे और बाकी सबका ऊपर वाला ऐसे बात समझ में आ रही, यानी 7 × 2 × 1 × 1 बात वही होगी। बी के लिए क्या लेंगे बोलिए, 3 3 × 6 1 1 6 1 × 1 1 का बात से है सी 2 6 2 1 1 डी का 7 1 2 6 6 2 1 बस में है। अब जरा बताइए, इसमें से पहले यही को काटने का प्रयास करें, देखते हैं 7 सब में नहीं है, 2 ही में है, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 6 में 2 होता है, वहां भी होता है और उसमें भी होता है, तो 2 को पहले हटाते हैं, 2 इसमें से 2 निकल गए, बचा 3, ठीक है। 2 निकालने का मतलब 6 का मतलब हुआ 3 × 2, ये नहीं कि 2 निकालने का मतलब 4 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ भी 2 निकाल दिया, यहाँ भी 2 निकाल दिया, जहाँ सीधा सीधा है वहाँ सीधा निकालेंगे, और जहाँ किसी नंबर में छिपाया तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आएगा, है कि नहीं, इसका कितना आ जाएगा 9, ये 9 आएगा आपको, यहाँ पर आएगा 6 में 12 आ गया, और ये सच राइट आंसर, समझ में आ गया, राइट आंसर क्लियर। एक और कंसेप्ट पढ़ाते हैं, तब इसको रिवीजन करा देंगे, एक कंसेप्ट और पढ़िए, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5 ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में ऐसे दिया जाता है, प्रश्न आप पूरा लिख लीजिए कि 2 बर्तन में, प्रश्न लिखते हैं 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। यदि इन दोनों बर्तन को किसी नए बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यदि के बाद क्या बोले, यदि इन दोनों बर्तन को किसी नए बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसे समझते हैं ध्यान से, देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ फिगर में बना दिया, फिगर आप भी ड्रॉ करेंगे इसलिए, तो फिगर देखिए, फिगर में बनाया, ये कंटेनर 1 है, कंटेनर नहीं होता है बर्तन, कंटेनर 2 है, ठीक है, कंटेनर 1 कंटेनर 2। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इनके रेशियो को पहले जोड़ लीजिएगा, क्या करेंगे ध्यान सुनेंगे, रेशियो का योग, इसका रेशियो का योग कितना है 5 है, इसका भी योग कितना है 5, तो 2 ही चीज होगा, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, तो यहाँ 5 बराबर है, या बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, जब बराबर होगा तो सीधा सीधा, ठीक है, मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे, ये बराबर बराबर का मेथड है, तो मिल्क निकालने के लिए कंटेनर 1 का मिल्क और कंटेनर 2 का मिल्क जोड़ देंगे, कंटेनर 1 में मिल्क कितना है 3 और कंटेनर 2 में मिल्क कितना है 4, मिल्क कितना है 4 नहीं, कंसेप्ट 1 में बताया था ना कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। इसी तरह वाटर देखते हैं, दोनों का वाटर में कितना कितना है 2 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, इसको जोड़ा 7 हो जाएगा और इसको 7:3 आंसर, बस 7:3 आंसर, बस समझ में आई, सीधा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक करिए, नहीं समझ में आ रहा है अच्छी बात है।
अनुपात का योग 3 और 2 कितना है? 5 और 4 1 5 है, बराबर है, कोई टेंशन नहीं। इसका मिल्क उठाइए और इसका मिल्क उठाइए, कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ मिल्क का मान हो गया 7। इसका वाटर उठाइए, इसका वाटर उठाइए और इसका वाटर उठाइए, कब? जब दोनों का योग बराबर है। तो 2 और 1 कितना होगा? 3। इसका मान हो गया 3। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ रही है? जब बराबर होगा तो आंसर हो जाएगा। तो दिमाग में जा रहा होगा कि जब बराबर नहीं रहेगा तब क्या करें? जी हाँ, तो फिर बराबर करें। बराबर नहीं रहेगा, बराबर। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखिए, किसी 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, किसी 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1, 3:2 और 2:1। यदि इन दोनों बर्तन को किसी नए बर्तन में डाल दिया जाए, नए बर्तन में डाल दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये 5 है और ये कितना है? 3। तो नॉट इक्वल है ना। तो जब नॉट बराबर आएगा तो क्या करते? मैंने बताया बराबर रहता तो बिल को बिल में जोड़ देते हैं और वाटर को वाटर में जोड़ देते हैं, लेकिन बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ लिख लेंगे मिल्क, वाटर और टोटल। कंटेनर 1 में मिल्क लिखेंगे, कितना था? 3 2, टोटल कितना हो गया? 5। कंटेनर 2 में लिखेंगे 2 और 1, कितना हो गया? 3। यानी बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का आप क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से गुणा करेंगे। कोई बात नहीं, चक्कर नहीं करेंगे, एक दूसरे से गुणा करेंगे। क्लियर हो? बराबर करने के लिए 5 और 3 को बराबर करना है। तो यदि 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 और 5 से करेंगे 15 हो जाएगा। या दोनों के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है? जाकर बराबर कर देता है। तो 5 3 एलसीएम कितना होगा? 15। तो 15 बनाने के लिए इसे कितना गुणा करें? 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसमें भी 3 से करेंगे, तो फिर सभी में 3 से करना होगा। सभी में इसमें 5 से कर रहे हैं, इट मींस कि इसमें भी 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे और यहाँ भी 5 से करेंगे। अब जरा देखिए बराबर हो गया क्या? समझिए, इस चीज को हम फिर से लिख रहे हैं, मिल्क, वाटर और टोटल। गुणा करने के बाद मिल्क कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया? 6। 9 और 6 अभी भी 3:2 में है। 9 6 15 हो गया। कंटेनर 2 की बात करते हैं, ये कंटेनर 1 था। कंटेनर 2 में बात करते हैं तो 10 हो गए और 5 हो गए। अभी भी क्या हो गया? 15 हो गया। आज जब बराबर हो जाता है तो मिल्क को मिल्क में जोड़ते हैं, 19 हो गया और इसके 11 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 19 11। अनुपात ठीक है, ये आंसर 19:11। बात समझ में आई? 19:11 बराबर नहीं आ रहा है तो बराबर कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ओके, रुकें सर, रोक दीजिए। देख लीजिए। चलिए आगे का हम रिवीजन करते हैं। दे दीजिए मोबाइल पे। अब थोड़ा सा रिवीजन 5 मिनट में करा पहले आपको देखा जाएगा। यदि वीडियो अच्छा होगा तब दिया जाएगा, सही है सर।